नमस्कार दोस्तों। कैसा होगा अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो हमारे इच्छा अनुसार काम करे, जो हमारे सारे मेहनत वाले काम आसानी से पूरा करे, जो हम इंसानों की तरह ही बातें सोचे और समझे, जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम इंसानों ने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर लिया है जो ये सब बातें करने में सक्षम है। इस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एआई भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीनों में डालने का काम करती है। इससे मशीन्स हम इंसानों जैसे ही सोच सकती है और हमारी तरह काम भी कर सकती है। ये सिस्टम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों को यूज़ करके एक एल्गोरिदम से ऑपरेट होता है। और बेसिकली एआई 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी कमज़ोर एआई। नैरो एआई गोल ओरिएंटेड होता है। ये सिर्फ एक जैसे काम करने के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। इसे आप ज़्यादातर अपने आसपास की चीज़ों में पाएंगे, जैसे गूगल का सर्च इंजन, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, जीपीएस, ड्रोन्स और रोबोट्स जो आप फैक्ट्रीज में देखते हैं, रिकमेंडेशंस जो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन जैसी साइट्स पे पाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्सेट्रा। ये इतने इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन ये भी कुछ दायरों में ही काम कर सकते हैं। इनकी भी कुछ बाउंड्रीज ही होती हैं, इसीलिए इन्हें वीक एआई कहा जाता है। दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी मजबूत एआई। ये एआई हम इंसानों जितने ही समझदार होंगे। ये हमारी तरह डिसीजन लेने की काबिलियत रखेंगे। ये हमारी तरह ही बात कर पाएंगे। इनमें भी हमारी तरह ही कॉन्शियसनेस होगी। ये भी हमारी तरह ही बातें सोच के, उन्हें समझ के उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। इनमें और हम इंसानों में बहुत कम डिफरेंस होगा। इनका आना एक नई प्रजाति का निर्माण होगा। और तीसरा टाइप है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी सिंगुलैरिटी। ये एआई फुल्ली ऑटोनोमस होंगे, यानी इनकी सोच पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इन पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, हम इंसानों का भी नहीं। ये ह्यूमंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस करने की पावर रखते हैं। हालांकि अभी के लिए ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन इनका इस दुनिया में आना इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एआई के आने से इंसानों को और भी नुकसान होंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान जो काम करता है वही काम एक रोबोट कर सकता है, वो भी बेहतर और बिना कोई गलती किए। और पिछले 10 सालों में देखा जाए तो कई जगह पे मशीनों ने ह्यूमंस को रिप्लेस कर लिया है। दूसरा एक डीमेरिट ये है कि आने वाले समय में वेपन्स भी एआई प्रोग्राम बनेंगे। मतलब अगर वो किसी गलत हाथ में चले जाए तो बहुत खतरा बना सकते हैं, स्पेशली इंसानों के लिए। ये एक एआई युद्ध छेड़ सकते हैं और इन वेपनों को बंद करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही वैसे होंगे। तो एआई इंसानों के लिए खतरा है या फिर वरदान है, ये तो हमें भविष्य ही बताएगा। अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। अब भारत में भी एआई काफ़ी डेवलप हो चुका है। ह्यूमनॉइड रोबोट रश्मि से लेके मिनिस्ट्री ऑफ एआई का स्पीच टू स्पीच मशीन ट्रांसलेशन बनाने का निर्णय। भारत में भी एआई का फ्यूचर ब्राइट है और 2035 तक इंडिया अपनी इकोनॉमी में $957 बिलियन ऐड करने वाला है एआई डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, आने वाले समय में एआई तो बहुत एडवांस हो जाएगा। जो आप आजकल की साई-फाई मूवीज़ में देखते हैं वो आपके सामने रियलिटी में हो रहा होगा। पर अब टाइम आ गया है आपसे अलविदा लेने का। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू फॉलो अस, और सुनते रहिए इंडिया बोलेगा।